एक दिन में कितना हेयर गिर सकता है, कितने बाल हमारे गिरते हैं। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन रहता है कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है कब बोलेंगे और नॉर्मल कब बोलेंगे, राइट। उसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि जैसे एक बाल होता है, कोई हेयर होता है, उसके नीचे उसकी जड़ होती है, रूट होती है, फॉलिकल। उस फॉलिकल में जो सीबेशियस ग्लैंड है जो ऑयल सिक्रेट करती है वो वहाँ पे रहती है। कुछ मसल्स होती हैं, रेक्टर पाइलाई मसल होती है, और उसकी पूरी रूट रहती है जहाँ पे न्यूट्रिशन मिलता है, वहाँ से फिर बाल निकलता है। ये एक हेयर की 3 फेज होती है। 90% जो बाल हैं वो एनाजन फेज में होते हैं। अगली जो फेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटाजन फेज है, जिसमें बाल काफ़ी कम रहते हैं, 2 से 3% रहते हैं, राइट। और ये फेज भी काफ़ी कम दिनों तक चलती है, 2-3 हफ्ते तक ही चलती है। फिर आखिरी की जो फेज होती है जिसको बोलते हैं कि टीलोजन में बाल अब झड़ने की प्रोसेस में है। इस फेज में लगभग 10% बाल रहते हैं और ये फेज 3 से 4 महीने तक चलती है। तो ये मोटे तौर पे आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी बाल है जब वो टीलोजन फेज में रहता है, मतलब 10% बाल टीलोजन फेज में रहते हैं और उनको 3 महीने में झड़ना होता है। तो एग्जैक्टली अगर बात करें कि एक दिन में कितने % बाल झड़ जाएंगे, तो कुछ 0.1% या उससे नीचे ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो बाल होते हैं उनका झड़ना एक आम बात है। मतलब जितना ज़्यादा आपके सिर में बाल होंगे उतना ज़्यादा नॉर्मली आपके बाल झड़ेंगे। अगर नंबर की बात करें एक दिन में पर डे, तो 100 के आसपास नंबर ठीक है। 100 हो सकता है, 150 हो सकता है। जिनके बाल थोड़े कम हैं उनके लिए नॉर्मल थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि ये बात हो गई कि कितना एक दिन में नॉर्मल बाल झड़ता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जिनको नहाते समय 10-12-15 हेयर आ जाते हैं, या कंघी करते समय 10-12 हेयर आ जाते हैं, या कभी बालों पे हाथ गया तो 2-4 बाल आ गए, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है कब बोलेंगे? जब नहाते समय हाथ में काफ़ी सारे बाल ग्रुप्स में आ जाएं, या तो जो पानी का आउटलेट होता है, चाहे बेसिन का हो चाहे बाथरूम का है, उसमें फंस जाए, या तो आपके बिस्तर पे काफ़ी गिरे हुए मिलें, कपड़े में फंसे हुए मिलें, राइट, या तो जो तकिया होता है उसमें मिले। अगर ग्रुप्स में मिल रहे हैं और काफ़ी सारे मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और तो इसका मतलब है कि ये बाल झड़ रहे हैं, राइट। और बाल अमूमन जो झड़ते हैं, अगर इस तरह से ग्रुप में आते हैं तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। और अगर सामने से झड़ना चालू हुआ है, ऐसे जो हेयर लाइनें पीछे जा रही है, तो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हार्मोन के कारण होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि बाल झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। जब बाल झड़ेंगे, जैसे ये मान लो हेयर फॉलिकल है और ये है हेयर, जब ये झड़ेगा तभी नया वाला आएगा। तो इन सब की एक लाइफ होती है कि इतने साल ये बिताएंगे, उसके बाद झड़ जाएंगे। इसलिए जो बेसिकली एनाजन फेज होती है, जो 2 से 7 साल की होती है, अगर कोई व्यक्ति जिसके एनाजन फेज 5-6-7 साल की होगी, उसके बाल थोड़े लंबे होते हैं। और जिसकी एनाजन फेज कम दिन की होती है, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाल थोड़े से कम होते हैं। तो अगर किसी को 100, 150, 200 बाल झड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ज़्यादा झड़ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, या तो यहाँ से हेयर लाइन जा रही है, बीच में से ही झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मलिटी है। उस केसेस में फिर आपको जो भी उपाय होते हैं, चाहे दवाइयाँ हैं चाहे खाने में बदलाव